पाइथन में हमने सबसे पहला प्रोग्राम लिखा है जो कि है एक हेलो वर्ल्ड का हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले जो है हेलो वर्ल्ड जो है उसी हमसे स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रिंट का इस्तेमाल किया है हेलो वर्ल्ड का, जो कि पैरेंथेसिस के अंदर रखा जाता है और डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग को हम स्टोर करते हैं। आप चाहे तो सिंगल स्ट्रिंग के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं इसको, लेकिन एज अ यूनिवर्सल सभी लैंग्वेज डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग का रखता है। तो पाइथन में भी हमने क्या करना है, प्रिंट डबल स्ट्रिंग के अंदर ही पाइथन को जो है माफ़ कीजिएगा स्टोर करके रखना है। तो आइए चलिए फर्स्ट प्रोग्राम को हम रन कराते हैं और आउटपुट आई थिंक हेलो वर्ल्ड। हमने फर्स्ट पाइथन का प्रोग्राम जो है वो रन करवा लिया है सक्सेसफुली। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हम जो है यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी जो है पाइथन के स्ट्रिंग को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एज ए यूनिवर्सल डबल कोट हम इस्तेमाल करते हैं। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप डबल कोट के अंदर इसको यूज करें। पाइथन में कमेंट के लिए हम लोग जो है हैश का इस्तेमाल करते हैं, और जैसा आपको पता होगा, ठीक है ना, कमेंट अगर किसी भी कमेंट आखिरकार है क्या, तो कमेंट जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको देता है किसी भी प्रोग्रामिंग के बारे में जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है कोड का भाग नहीं होता है। यानी कि हम मान लीजिए किसी टॉपिक पर कोई कमांड लिख रहे हैं या प्रोग्राम लिख रहे हैं, फ्यू लाइंस लिख रहे हैं, और मुझे एक्सप्लेन करना है मेरे कलीग्स को कि इस कोड को मैंने क्यों लिखा है, तो उसके लिए हम जो है वो कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। कमेंट जो यहाँ पर आपको एरर को आइडेंटिफाई करने में मदद करें, कैसे ये समझेंगे आगे एग्जांपल है। पहले हैश का इस्तेमाल करते हैं हम कमेंट को, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है प्रिंट 25 हमने प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पर हैश एक जो है प्रिंट नंबर हमने लिखा है। जब इसको आप रन करवाएंगे तो ये सिर्फ 25 जो है हमारा आउटपुट प्रिंट होगा। इस कमेंट के भाग को जो हमारा कंपाइलर जो है फुल्ली इग्नोर कर देता है। सिंगल लाइन कमेंट हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए डिक्लेरेशन हमारा कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। प्रिंट है यहाँ पर इस तरीके से, हम जो साइड बाय भी कमेंट हम लोग सिंगल कमेंट दे सकते हैं। जब इसको हम लोग प्रिंट करेंगे, जहाँ पर वेरिएबल को हमने जॉन नाम के इंसान को नेम में स्टोर किया है, और जब इसमें क्या करेंगे रन करवाएंगे, यहाँ पर जॉन जो है पूरी तरीके से आपको दिखाई देगा। आखिरकार कमेंट क्या होता है? कमेंट इज अ सिंगल लाइन इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रीटर जो है यानी कंपाइलर जो हमारा है, हैश के बाद जो भी कुछ लिखा होगा उसे वो सिंगल लाइन का में जो भी लिखा होगा हैश के बाद उसको जो है इग्नोर करेगा। ये जो है कोड को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल लाइन कमेंट का सिंटेक्स आप देखें तो ये हैश सिंबल का इस्तेमाल करता है। एनीथिंग आफ्टर द हैश जो है वो इग्नोर हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए पाइथन का, हमने यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, तो हमने लिखा है हैश डिक्लेयर अ वेरिएबल। ये बता रहा है कमेंट कि हमने यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम, जिसमें जॉन को हमने स्टोर किया। ये कोड बताता है फंक्शनैलिटी प्रिंट नेम, यानी कि नेम को प्रिंट कर रहा है, प्रिंट नेम जो कि जॉन हमारा आउटपुट होगा, जो कि हमने यहाँ पर एज कॉमेंट से दर्शाया है। कुछ यहाँ पर देखिए शॉर्टकट कमांड्स दिए गए हैं, जैसे विंडोज़ लिनक्स में कंट्रोल+// अगर आप करते हैं तो वो लाइन जो है कमेंट बन जाता है, और मैक में कमांड+//, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। Python does not have a special way to write multiple comments like a C++ and Java या जावा। देखिए पाइथन के पास कोई भी एक स्पेशल तरीका नहीं होता है मल्टीपल कमेंट्स को, जैसे कि जैसे हम लोग जावा और सी प्लस में लिखते हैं, बट वी कैन क्रिएट मल्टीपल कमेंट्स इन टू वे। लेकिन आप पाइथन में जो है दो तरीके से कमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। पहला है हैश ऑन ईच लाइन, प्रत्येक लाइन में यहाँ पर आप देखेंगे हैश का हमने इस्तेमाल किया है, जो कि मल्टीपल कमेंट्स लिखने में मदद करता है। लेकिन आप जो है क्या कर सकते हैं, यूजिंग द मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिपल कोट इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिपल कोट यहाँ पर दिया है और ट्रिपल कोट यहाँ दिया है, इसके अंदर आप जो भी वैल्यूज लिखेंगे वो कमेंट बन जाएगा। नोट यहाँ पर देखेंगे ट्रिपल कोट स्ट्रिंग आर नॉट अ कमेंट। ट्रिपल स्ट्रिंग जो होता है वो कोई कमेंट नहीं होता है, बट इफ़ यू नॉट यूज ए स्ट्रिंग
लेकिन आप जो है अगर उसको एज ए स्ट्रिंग की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पाइथन जो होगा इसको इग्नोर कर देगा। सो एक्ट लाइक अ कमेंट, तो वो क्या है, एक कमेंट बन जाता है। ओके, कमेंट, मल्टीपल कमेंट्स की हम डिस्कस कर रहे थे। यूजिंग द कमेंट टू प्रिवेंट द कोड एग्जीक्यूशन डिबग, यहाँ पर अगर किसी भी कोड, यहाँ पर जो है कमेंट डिबगिंग में भी इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है डिबगिंग में वो समझते हैं। कमेंट हेल्प वाली डिबगिंग कोड, ठीक है, हमने देख लिया। इफ देयर इज एन एरर इन द कोड यू डू नॉट नीड टू डिलीट लाइन, अगर किसी भी लाइन में आपको एरर लगता है कि यार यही लाइन एरर कर रहा होगा और आप, तो उसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं, उस लाइन को आप कन्वर्ट कर दीजिए कमेंट में। जस्ट कमेंट इट आउट टू स्टॉप द रनिंग, सिर्फ उस लाइन को कमेंट बनाइए, प्रोग्राम कंपाइलर्स को इग्नोर कर देगा। जैसे कि यहाँ इस एग्जांपल हमने यहाँ पर एरर होने की संभावना है। नंबर 1 या नंबर 2 में हमने 10 5 को स्टोर करवा दिया है। सम जो यहाँ पर नम 1 प्लस नम 2 में वेरिएबल्स का हमने डिक्लेयर कर दिया, दोनों का सम जो है इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाना है, सम को प्रिंट करवाया, लेकिन 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 यहाँ पर हम एक प्रोडक्ट को भी प्रिंट करवा रहे हैं। अभी प्रोडक्ट है क्या, ये दोनों डिक्लेयर नहीं किया, तो इस प्रोग्राम को हम रन करवाएंगे, एरर द प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइन, तो प्रोडक्ट डिफाइन हमने किया है नहीं है, और ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि ये कोड जो है पूरी तरीके से एरर को निमंत्रण दे रहा है। अब इस लाइन को हम लोग किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, देखते हैं। बाय फिक्सिंग द कमेंट आउट द लाइन। अब हमने क्या किया कि इस हमें लगा कि भैया इस लाइन में जो है एरर शो हो सकता है, इसलिए हमने इसे क्या किया है, प्रोडक्ट कमेंट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब जाकर हमारा आउटपुट जो है आप 25 जो है स्क्रीन पर देख सकते हो। नोट 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 क्या है देखें। दिस ट्रिक इज़ वेरी यूजफुल इन बिग प्रॉब्लम्स, ये ट्रिक जो है बहुत ही बिग प्रॉब्लम्स में काफ़ी उपयोगी माना जा सकता है। यू कैन टेस्ट एन एरर विदाउट रिमूविंग कोड, या आप यहाँ पर जैसे देखो हमने उस वहाँ पर कोड को हटा दिया, तो हमें पता चल गया है कि भाई इसी लाइन में कोई एरर है, बिना डिलीट, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जस्ट कमेंट इट टेम्प्रोरी, हम लोग उसको हम लोग क्या किया है, टेम्प्रोरी कर दिया। अब हमें मैनुअलाइज हमने किया, अच्छा प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट क्लियर करेंगे, उसको प्रोग्राम को एरर फ्री करेंगे। यू कैन कमेंट इफ लेटर व्हेन यू नीड इट, और जब हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, कमेंट को प्रोडक्ट हमने डिक्लेयर कर दिया, तो वो जो है पूरी तरीके से संभव है कि वो रन कर जाए, ठीक है। आइए इस, ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ रहा है कि आखिरकार कमेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। फ्यूचर रेफरेंस, help the coder understand the code later, make your code more readable। फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि जो फ्यूचर में इस हमारे प्रोजेक्ट पर इस कोड पर कोई काम करे तो उसको पता चले कि आखिरकार डेवलपर ने ऐसा क्यों लिखा है। डिबिंग करने के लिए कैन वी टेम्पोररी डिसेबल द कोड विदाउट डिलीटिंग, बिना डिलीट किए हुए हमने देखा है पिछले एग्जांपल्स में कि हमने किस तरीके से कोड को डिबग हम कर रहे थे। टीम कोलैबोरेशन, हेल्प अदर डेवलपर अंडरस्टैंड द कोड बेटर, टीम कोलैबोरेशन में भी काम आता है, यानी कि सपोज कीजिए आप इंडिया में रखे कोई कोड लिख रहे हैं, कोई अमेरिका में कलिंग्स जो है सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसको पता चलेगा कि इंडिया में बैठे हुए एक पर्टिकुलर कोडर ने ऐसा कोड क्यों लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टिप्स दिया गया है कि डोंट यूज द कमेंट टू एक्सप्लेन द बैड मेसी कोड, कोड को एक्सप्लेन करने के लिए कोड का इस्तेमाल ना करें कमेंट का, सिर्फ इसलिए आपने क्यों ये कोड लिखा है उसके लिए इस्तेमाल करें। Still writing clean and simple code first, then use the comment to add clarity। आपको कोड को एकदम क्लियरली लिखना चाहिए और क्लियरिटी देने के लिए, यानी किस लिए इस कोड को आपने लिखा है वहाँ पर कमेंट का यूज़ करें। प्रोडक्ट्स, यूज द कमेंट एक्सप्लेन व्हाई समथिंग इज डन नॉट हाउ। यहाँ पर प्रो टिप देखिए कि क्यों मैंने लिखा है, हाउ कैसे लिखा है ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है।